एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। कभी भी किसी निर्धन व धनी व्यक्ति में अंतर मत करना। सभी के जीवन में दुख होते हैं, किसी के जीवन में कम तो किसी के जीवन में अधिक, इसलिए समान रूप से उनके दुखों का निवारण करना। एक दिन जब गौतम बुद्ध लोगों को प्रवचन दे रहे थे, तभी वहाँ पर एक व्यापारी पहुँचा और बुद्ध से बोला, मेरे व्यापार में कई दिनों से लगातार हानि होती जा रही है। कुछ दिन और व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, कृपया मेरी भी मदद करें। गौतम बुद्ध के बहुत समझाने पर भी वह समझने को तैयार नहीं था। वह बहुत दुखी था, उसका मन अशांत था। अशांत मन किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करता। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें इस गांव का एक चक्कर लगाना होगा। व्यापारी गौतम बुद्ध के कहने पर गांव में घूमने के लिए निकला। सबसे पहले उसे एक किसान मिला जो बहुत परेशान था। कारण पूछने पर पता चलता है कि उसने कर्ज लेकर फसल उगाई थी, परंतु अधिक बारिश की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके पास ना तो परिवार के खाने के लिए अन्न था और ना ही साहूकार को चुकाने के लिए पैसे। घूमते घूमते व्यापारी को प्यास लगने लगी। वह गांव वालों से पानी पीने के लिए मांगता है तो वह देखता है कि वह पानी मटमैला है। उस गांव में स्वच्छ पानी की कोई सुविधा नहीं थी। गांव से वापस आते समय उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो ऐसे घर में रहता है जहां बहुत गंदगी है। कोई वहां रहना तो दूर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। व्यापारी गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। अब वह शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था। व्यापारी ने जो भी दृश्य देखे उनका वर्णन गौतम बुद्ध को किया। गौतम बुद्ध ने कहा, जो दृश्य तुमने देखा उससे तुम्हारी सोच बदल गई और तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। जब तुम अपने या अपने से अमीर लोगों को देखोगे जिनके पास सब कुछ है तो हमेशा परेशान रहोगे, तुम्हारा मन भटकता रहेगा। इसलिए जब तुम दुखी या अशांत हो तो अपने से नीचे गरीब लोगों को भी देखो जो तुम्हारे जैसा जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, तो चिंता मत करो, एक दिन लाभ भी होगा। ये क्रम चलता रहता है, इसके लिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख होगा, परंतु ऐसा नहीं है। एक बात जीवन भर हमेशा याद रखना, जितना सुख भोगोगे वह तुम्हारे अंदर उतना ही दुख पैदा करेगा। इसलिए दुख में न ज़्यादा दुखी रहो और सुख में न ज़्यादा सुखी। यही जीवन का मूल मंत्र है। हमारे जीवन में खराब परिस्थितियाँ आती रहेंगी, यह हमारे वश में नहीं है, परंतु उन परिस्थितियों से कैसे गुजरा जाए यह हमारे हाथ में है। हर परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहो।